हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग पीएनसी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पीएनसी है क्या। पी स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है एक तरह से अरेंजमेंट करना। ठीक है, चीज़ों को अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे क्लास में अगर हमारे पास कुछ बॉयज़ हैं तो उनको किस तरह से रो में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, हाइट वाइज अरेंज कर सकते हो। ठीक है, और आगे पीछे मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो, रैंडमली भी कर सकते हो। तो कई तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो वो परमुटेशन हो गया। कॉम्बिनेशन, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी आज का फोकस सिर्फ अरेंजमेंट्स पे रहेगा। तो परमुटेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मान लो दो बॉल्स हैं, टू बॉल्स, रेड एंड ब्लू are given. Find total number of arrangements. कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सिंपल है, आराम से तुम अभी काउंट कर सकते हो। एक पहले रेड रख लो, फिर ब्लू रख लो, या फिर ब्लू रेड रख लो। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर? 2। ठीक है, फिर तीन बॉल ले लेते हैं। ठीक है, 3 बॉल्स, एक रेड ले लो, एक ब्लू, एक ग्रीन ले लो। ठीक है, आर गिवन। सेम क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो अब 3 बॉल हैं तो ठीक है, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। पहले मान लो रेड रख ली, तो फिर ग्रीन ब्लू रख सकते हो, या फिर रेड के साथ ब्लू ग्रीन ऐसे रख सकते हो ऑर्डर में। ठीक है, फिर फर्स्ट पे रेड रख लिया, अब फर्स्ट पे ग्रीन रख दो, तो अब रेड ब्लू बच गई। तो पहले रेड ब्लू रख लो, फिर या फिर ब्लू रेड भी रख सकते हो। फिर ऐसे ही ब्लू पहले रख लो, तो एक रेड और ग्रीन हो गई, एक ग्रीन रेड हो गई। तो ओवरऑल हम दिख रहे हैं इसके 6 केसेस पॉसिबल है। ठीक है, मतलब 3 बॉल थी तो 3 डिफरेंट कलर की बॉल थी, तो 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे इसमें। ठीक है, फिर अब 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 बॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करना, क्योंकि इस एक बार ये बेसिक समझ में आ गया तो उसके बाद फिर चीज़ें अरेंज हो जाएंगी तुम्हारी आगे के लिए। 4 बॉल अब की बार ले लो, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अब ज़्यादा हो रहा है थोड़ा। अब थोड़ा सोचने में दिक्कत भी आएगी, अब इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन अभी भी हम इसको इस आइडिया से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि पहली बॉल रेड रख लो, और फिर 3 बॉलें रखनी है, और 3 डिफरेंट कलर के हमने देखे थे कॉम्बिनेशन 6 आते हैं। तो एक रेड अगर रखा तो उसके 6 केस बनेंगे पहले। फिर अगर ग्रीन रखा तो बाकी के भी 6 केस बनेंगे। पहले ब्लू रख लिया तो उसके भी 6 केसेस बनेंगे। ठीक है, ऊपर वाले से देख लिया ना हमने। और वाइट रखा तो उसके भी 6 केसेस बनेंगे। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि 24 आंसर है इसका। ठीक है, पर अब ऐसा अगर मैं 5 बॉल दे दूँ तो ये थोड़ी ना कि पेपर में हम हर बार ऐसे पहले 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे। ये तो लेंदी हो जाएगा हर बार ऐसे करना। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, एक बेटर मेथड जिससे हम इसके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है वो इजीली निकाल सके। वहां पर आता है तुम्हारा डैश मेथड। तो सबसे पहले करते हैं 4 लगाते हैं डैश, इसलिए इसे डैश मेथड कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये समझ लेना, डैश मेथड कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, क्योंकि हम डैश लगा के करते हैं तो इसलिए मैंने डैश मेथड बोल दिया इसे। ठीक है, ये कोई मतलब नाम नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस एक मेथड डिवाइस कर ली। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पहली पोजीशन पे, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पोजीशन है, इस पे कितनी बॉल्स की चॉइसेस अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ पे रेड भी रख सकता हूँ, मैं ग्रीन भी रख सकता हूँ, ब्लू भी रख सकता हूँ, व्हाइट भी रख सकता हूँ। तो ये ओवरऑल यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स आना पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो फिर तुम्हें लगेगा कि अभी भी 4 ही है, पर नहीं। जब मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो इस 4 लिखने का पर्पस क्या होगा कि इन चारों में से कोई भी एक बॉल यहाँ पर आ गई होगी। तो मान लो कि रेड आ गई होगी।
ठीक है, कोई भी कट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रेड ही आएगी। ठीक है, ब्लू कट करना है ब्लू कर लेना, व्हाइट करना है व्हाइट कर लेना। ठीक है, चलो व्हाइट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब कितनी बॉल रहेगी है, रेड रहेगी होगी, ग्रीन रहेगी होगी, ब्लू रहेगी होगी, क्योंकि व्हाइट तो आ चुकी है यहाँ पे। अब कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, ऊपर चॉइसेस लिखते हैं हमेशा 3। ठीक है, तो जैसे ही 3 लिखा, इनमें से कोई एक बॉल इस पोजीशन पे आ गई होगी, कोई भी आ गई होगी, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी, ब्लू भी, तो मैं मान लेता हूँ ब्लू कट। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितनी बॉल्स अवेलेबल है, सिर्फ रेड और ग्रीन, इनमें से कोई एक बॉल आएगी यहाँ पे, 2 लिखते ही इनमें से कोई एक बॉल आ गई, मान लो रेड आ गई या ग्रीन आ गई, ग्रीन काट देते हैं, ग्रीन आ गई, तो बची कौन सी लास्ट पोजीशन के लिए, एक ही बॉल बची रेड, तो वो वही रखनी पड़ेगी। जो ये नंबर्स आए हैं इनको कर दो मल्टीप्लाई, दैट्स इट। देखो इससे भी यही आ रहा है 24। ठीक है, तो अब आगे से कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह से अरेंजमेंट निकलने का, तो हम उसमें डैश मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अब कॉमन सेंस से तुम ये भी जज कर सकते हो कि अगर मैं 5 बॉल दे दूं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, और एक और ले लो, येलो ले लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो उसके लिए वही डैश कितने लगाने हैं, जितनी चीज़ें तुम्हें अरेंज करनी है ना उतने डैश लगाया करो। फिलहाल तो उसने बोला कि 5 बॉल को अरेंज करना है, तो 5 डैश लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली पोजीशन पे रेड आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, ब्लू आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, येलो आ सकता है, 5 चॉइसेस अवेलेबल है। फिर कोई एक आ गई होगी, कोई भी कट कर दो, ये कट कर दी। फिर रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, 4 रह गई हैं चॉइसेस। फिर एक कट जाएगा, फिर 3 रह जाएंगी, फिर एक कम हो जाएगा, 2 रह जाएंगी, फिर एक कट हो जाएगा, 1 रह जाएंगी। तो तुम एक देखोगे एक पैटर्न है 5 4 3 2 1 अभी तक तो। ठीक है, पिछली बार 4 3 2 1 आया था, तो अब 6 के लिए कैसा हो रहा होगा, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो क्योंकि ये पैटर्न काफी रिपीट होता है, तो इसके लिए एक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल। मतलब क्या होता है 5 फैक्टोरियल का, कि 5 से लेके 1 तक सारे नंबर लिख दो इसमें। ठीक है, जितने हैं सब लिख दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया इसका, इसका 120 आ जाएगा। ठीक है, चलो डन है। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से आते हैं। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, डिजिट्स बता दी, ये यूज करनी है। ठीक है, अब इसमें ना 2 केसेस दिए हुए हैं, एक और है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, एक है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ करना मतलब एक नंबर ऐसा पॉसिबल था 3 डिजिट का 111, मतलब 1 तुमने 3 बार इस्तेमाल कर लिया, तो रिपीटेशन अलाउड है। और अगर तुम एक नंबर बनाते हो जैसे 1, अगर एक बार लिख लिया तो वापस नहीं लिख सकते, तो अब या तो 3 लिख लो या और फिर 2 लिख लो या कुछ भी लिख लो, पर पॉइंट इज 1 अगर एक बार इस्तेमाल हो गया तो वो वापस यूज नहीं हो सकता। इसे कहते हैं रिपीटेशन अलाउड, आर बोल दिया, इसको बोल दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसको भी डील करने का आइडिया वही है, चॉइसेस से ही देखना होता है। ठीक है, तो पहले चलो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो पहले तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, तो 3 डैश लगा दो। फिर चॉइसेस लिखनी शुरू करो, रिपीटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी एक नंबर यहां आ जाएगा। अब सॉरी कितने, 5 चॉइसेस है ना, तो 5। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नंबर यहां आ गया होगा। अब कौन सा आया होगा, मान लो कि 5 आ गया, तो 5 कट करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें कट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मान लो तुमने कट कर भी दिया तो अब स्टिल, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो तुम 1 2 3 4 और 5 एक बार थोड़ा ना इस्तेमाल करना है, 5 तो अगेन वापस भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो 5 फिर से अवेलेबल होगा। तो इसलिए इसमें ना बस रिपीटेशन अलाउड के केस में ना नंबर्स को कम नहीं करना। अब भी कितने अवेलेबल है, 5 चॉइसेस है। थर्ड वाली पोजीशन के लिए भी कितने अवेलेबल है, 5 ही चॉइस अवेलेबल है, क्योंकि कोई डिजिट, जो एक डिजिट यूज होगी वो वापस फिर से इस्तेमाल करी जा सकती है, तो हर बार 5 चॉइसेस अवेलेबल है। 5 5 5 5 की पावर 3 25, सिंपल इनफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड वो है जो हमने अभी बेसिक केस देखे थे। रिपीटेशन नॉट अलाउड ऐसा समझो कि तुम्हारे पास डिजिट्स ना एक नंबर पे, पेज पे लिखी हुई है। ठीक है, 1 एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो एक एक अवेलेबल है, बस एक ही 1 है, एक ही 2 है, एक ही 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अभी भी 5 चॉइसेस अवेलेबल थी, लेकिन अब की बार अगर इनमें से कोई एक नंबर यहाँ आ गया तो वो वापस यूज नहीं हो सकता। तो मान लो 5 आ गया, ठीक है, या 4 आ गया मान लो, ठीक है,
कई बार मैं 5 इसलिए मैं 4 इस बार ले रहा इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बार ना बच्चे ये समझ लेते हैं कि मैंने 5 यहाँ कट किया इसलिए मैंने यहाँ 5 लिखा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मान लो 4 यूज़ हो गया, तो अब कौन कौन सी चॉइस रहेगी, 1 2 3, 4 यूज़ हो चुका है, 5, 4 चॉइसेस रह गई हैं, 4। तो फिर से कोई भी एक कट कर लेना, कोई भी कट कर सकते हो, ये मान लो लास्ट में कितनी रहेगी, 3 चॉइसेस, 1 2 3। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पैटर्न 1 तक जाए, जितने डैश होंगे वहां तक रखेंगे पैटर्न। 5 4 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 23 60, 60 आंसर, देख रहे हो। रिपीटिशन अलाउ करी तो 125 केसेस हैं अरेंजमेंट्स, रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 60 अरेंजमेंट्स हुए, ठीक है। काफी फर्क पड़ गया सिर्फ रिपीटिशन अलाउ नॉट अलाउ से। चलो नेक्स्ट, इसमें ना मैथ्स जैसा कुछ नहीं होता, सारा थॉट प्रोसेस का काम है और तुम्हें सही नंबर बस पुट करने हैं। अब की बार भी क्या बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। तो इस बार कंडीशन मेंशन कर दी उसने कि नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझो कि कोई भी नंबर इवन या ऑड, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है उसकी यूनिट प्लेस, ठीक है। और अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर कैसे पता चलता है, यूनिट प्लेस पे क्या होता है इसमें, 0 2 4 6 8 ये होने चाहिए, तो वो नंबर इवन होगा। तो सबसे पहले एक काम करो, जो कंडीशन मेंशन है पहले उसी को डील कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नंबर इवन बना रहा है, तो मैं पहले नंबर को इवन बनाने के लिए इस प्लेस पे 0 2 4 6 8 की ही चॉइसेस यहाँ पे अवेल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन 1 2 यूज कर लेंगे, 4 6 बस यही है, क्योंकि 1 3 5 ये तो यूज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर और नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 6 तीन चॉइसेस अवेलेबल है, इन तीन में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 लिखते कोई भी एक नंबर काट दो, ठीक है। और अब यहीं से भरना शुरू करो जहां से हम करते हैं, लेफ्ट से राइट। क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 और 6 तो यूज हो चुका है इसलिए 6 वापस नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, 5, ठीक है। अच्छा 5 लिखते ही इनमें से कोई एक नंबर आ गया होगा, मान लो कि 2 आ गया था, ठीक है। तो अब कौन कितनी चॉइसेस रहेगी नेक्स्ट पोजीशन के लिए, 1 अवेलेबल है, 2 तो यूज हो गया, 3 4 5, ठीक है। तो 1 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 4 चॉइसेस अवेलेबल है। ये मैंने ये मान के किया है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस कर दिया मैंने, ऑल्दो आई थिंक क्वेश्चन में इसने बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है, तो रिपीटेड है तो ठीक है, रिपीटेड वाला भी कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं ना। ये रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस हो गया, रिपीटेशन अलाउ का करना है तो इवन बनाने के लिए 2 4 6 वो अभी भी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यही करना पड़ेगा टू मेक, यूनिट प्लेस पे हमने 2 4 6 क्यों डाला, टू मेक नंबर इवन, ठीक है, इवन बनाने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट अभी भी रहेगा, 3 चॉइसेस अवेलेबल है। लेकिन अब की बार तुम्हें पता, मैंने अभी डिस्कस किया कि रिपीटेशन अलाउ के केस में हम डिजिट्स कैंसिल कट नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो वापस यूज हो सकती है। तो अब की बार 6 कट करने की जरूरत नहीं, तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 सब अवेलेबल है, ठीक है। तो 6 चॉइसेस अवेलेबल है तुम्हारे पास। सेकंड पोजीशन पे भी 1 2 3 4 5 6 सब अवेलेबल है, 6 चॉइसेस है अभी तुम्हारे पास। तो 6 इंटू 6 इंटू 3, 36 इंटू 3 108 हो जाएगा आंसर इसका, 60 आएगा इसका भी। एनी हाउ मल्टीप्लाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि नंबर पुट क्या करना है, क्योंकि ये नंबर डिसाइड नहीं हुआ तो तुम्हें फॉर श्योर आएगा, आंसर नहीं आएगा फिर तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये रिपीटिशन नॉट अलाउड का हो गया, ये रिपीटिशन अलाउ, हम दोनों ही कर दिए, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन हो गया एक, क्वेश्चन में पढ़ लेना ढंग से कौन सा मांगा है, ये नहीं वहां पे दोनों वर्ड करने मत बैठ जाना। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब की बार मेंशन किया है तो इस चीज को ध्यान से पढ़ा करो हमेशा, रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है ये, ठीक है। तो एक लेटर एक बार ही इस्तेमाल करना है। कितने लेटर का कोड बनाना है, 4 लेटर का, तो 4 डैश लगा दो। इस्तेमाल क्या करना है, फर्स्ट 10 लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई, 5 हो गए, एफ जी एच आई जे, जे तक हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ए से लेके जे तक सारे अलाउड है, ठीक है। तो कितने हैं, 10 अल्फाबेट्स, उसमें से कोई एक यूज हो गया होगा, कोई भी एक काट कर दो, जे यूज हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने अवेलेबल होंगे, 9, ए बी सी से लेके अब कहां तक होगा, ये आई तक होगा। तो अब कितने अवेलेबल है, 9 अवेलेबल होंगे।
फिर कोई एक यूज हो गया होगा, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने अवेलेबल रहेंगे 8, उसकी नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने हो जाएंगे 7। तो जरूरी नहीं है हर बार नीचे चॉइसेस लिखनी है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपके पास ए बी सी से लेके एच तक होंगे, फिर ए बी सी से लेके जी तक बचे, और इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में ना हमेशा डिक्रीजिंग पैटर्न आता है, रिपीटिशन अलाउड के केस में रिपीटिशन मतलब नंबर सेम रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑड इवन आ जाए तो थोड़ा पैटर्न और अजीब सा हो जाता है, ठीक है। पर ध्यान रखना जो भी कंडीशन बोली जाएगी सबसे पहले उसी को डील करना होता है, जैसे इवन बोला तो सबसे पहले इवन को डील करो, कुछ नहीं बोल रहा तो लेफ्ट से राइट चलना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी 5-digit telephone numbers can be constructed from 0 to 9 if each number starts from 67 and no digit appears more than once। मतलब अगर 6 और 7 इस्तेमाल हो गए तो अब ये वापस तो आ नहीं सकते, ठीक है। टेलीफोन नंबर बनाना कितने डिजिट का है 5 डिजिट का, तो 5 डैश लगा दो 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर्स यूज क्या करना है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसने बोल दिया ना कि पहली पोजीशन पे 6 ही आएगा, सेकंड पोजीशन पे 7 ही आएगा, मतलब यहां पर एक ही चॉइस अवेलेबल है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, यहां पे 6 डालना ही डालना है, यहां 7 डालना ही डालना है, ठीक है। अच्छा, अब अवेलेबल क्या है फिर इस पोजीशन के लिए, बहुत सारे नंबर अवेलेबल है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 यूज हो चुके हैं, तो वापस नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि उसने बोला है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो मैं 6 नहीं ले सकता इस पोजीशन पे, वरना 2 6 इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 9, यही है। कितने अवेलेबल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं जो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई भी एक आ गया होगा, कोई भी कैंसिल कर दो, फिर अब क्या हो जाएंगे, अब एक लेस कर दिया हमने, तो 0 1 2 3 4 5 8, तो आपके पास कितने होंगे 7 होंगे, फिर एक कोई यूज हो गया होगा कैंसिल कर दो, तो नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो बस, कितना हो गया 56 6 336 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने आने चाहिए ऊपर, ठीक है। तो आगे ये चीज ध्यान रखना कि अगर जैसे उसने कंडीशन जो मेंशन कर दी, जैसे बोला कि स्टार्टिंग विद 6 7 है, तो पहले वही चॉइसेस भर दो कि यहाँ पर 6 ही आ सकता है, यहाँ 7 ही आ सकता है, मतलब एक एक चॉइस ही अवेलेबल है इसमें, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है, और उसके आउटकम रिकॉर्ड किया, हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर। वैसे कॉइन का तो इजी होता है, ठीक है, तो 10th में आते हैं 3 कॉइन टॉस वाले, तो पता होता है सबको 8 होते हैं, पर चलो पीएनसी से देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट कॉइन उछाला, सेकंड कॉइन उछाला, थर्ड कॉइन उछाला, क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दो चॉइस अवेलेबल है। सेकंड वाले में भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दो चॉइस अवेलेबल है। थर्ड वाले में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दो चॉइस अवेलेबल है, मल्टीप्लाई कर दो 8, वो ऐसे आता है 8, ठीक है। जरूरी नहीं कि केसेस बना के काउंट करें, इस तरह से कर सकते हो पीएनसी के। और अब आगे से क्या करना कि ध्यान रखना कि जैसे अगर 2 कॉइन मतलब उछाले या 3 कॉइन उछाले या मान लो 5 कॉइन भी उछाले, कितने भी उछाल ले कॉइन्स, ठीक है। तो जितने भी कॉइन वो टॉस करता है उसका आइडिया सिंपल सा ही है कि वो 2 की पावर n होगा, क्योंकि हर बार 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम देख रहे हो। 3 कॉइन उछाले तो 3 डैश लगा, इसलिए 3 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ। 4 होता है तो 4 बार 2 मल्टीप्लाई होता है, n होते तो n बार मल्टीप्लाई होगा। तो अगर n कॉइन टॉस करोगे तो आउटकम्स कितने होंगे 2 की पावर n। अच्छा, जरूरी नहीं कि कॉइन टॉस करो, मान लो डाइस थ्रो कर दिया, तो डाइस में आउटकम बस 2 की जगह 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर होते हैं, तो वहां पर 6 की पावर n हो जाएगा। जैसे अगर तुम देखो कि एक डाइस थ्रो करते हो, पैटर्न भी देख सकते हो थोड़ा सा कि डाइस अगर एक थ्रो किया तो कितने आउटकम्स होते हैं उसके 6 हो सकते हैं, 2 के लिए 36 होते हैं, 3 के लिए 216 हो जाएगा, या 6, ये 6 स्क्वायर हो गया, ये 6 क्यूब हो गया। तो तुम्हें पैटर्न दिख रहा है कि अगर n डाइसेस थ्रो करोगे तो 6 की पावर n आउटकम्स पॉसिबल है, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 फ्लैग थे डिफरेंट कलर के, ये मेंशन करना जरूरी है,
ठीक है, डिफरेंट कलर, क्योंकि अगर सेम कलर के हो गए ना फिर प्रॉब्लम होती है, फिर उसके लिए तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे डिफरेंट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ सेम नहीं है, ठीक है। तो और कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल कैरीज टू फ्लैग्स। तो दो फ्लैग के कॉम को जोड़ के एक सिग्नल बना गया है, वन बिलो दी अदर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में लगाओ ऊपर नीचे लगाओ कैसे भी लगा लो, पर पॉइंट इज दो फ्लैग्स हैं। पहले पे मान लो अब 5 कलर है ना, अगर तुम्हें ऐसे इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है तुम ऐसे मान लो कि रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो, ये लो 5 वही कलर ले लिए। तो पहले वाले फ्लैग के लिए जो सिग्नल बनाना है उसमें 2 फ्लैग हैं, तो पहले फ्लैग के लिए कौन कौन से कलर अवेलेबल है, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट येलो, 5 चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है। एक फ्लैग यूज हो गया तो उसको वापस तो यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो सेम ही लगेगा वो, ठीक है। तो फिर अगली अगली पोजीशन के लिए कितने अवेलेबल हो जाएंगे, RGB W, 4 होंगे, एक कम हो जाएगा, ये वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड हो भी नहीं सकती, एक ही फ्लैग को 2 बार कैसे लगाओगे जब तुम्हारे पास है ही एक फ्लैग। 5 डिफरेंट कलर के ना, रेड कलर का तो एक ही है, तो एक रेड कलर का 2 बार तो नहीं लगा सकते तुम। तो एक रेड लगा लिया, एक ब्लू लगा लिया, एक रेड लगा लिया, ग्रीन लगा लिया, तो ऐसे कर लो। तो उसमें तो काउंटिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी, ऐसे कर लो बढ़िया रहेगा, डैश मेथड 20 सिंपल। पहले फ्लैग पे कितनी चॉइसेस है, 5, दूसरे पे कितनी रह जाएंगी, 4, एक एक यूज हो गया क्योंकि। चलो, तो सेम आइडिया कभी नंबर्स में, कभी फ्लैग्स में, कभी अल्फाबेट्स में ऐसे बेंड हो सकता है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ये तो काफी बेसिक से थे। लेट्स स्टार्ट। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 9। अब की बार 1 to 9 बोला है, ठीक है। इफ नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3, ठीक है। और डिजिट कौन सी यूज करनी है, 1 से लेके 9 तक। तो पहले पे 1 2 से लेके 9 तक सारी डिजिट्स आ सकते हैं, यानी 9 ऑप्शन अवेलेबल है। और रिपीटेशन उसने बोला है ना, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है ये। तो यानी कि एक बार जो डिजिट यूज होगी वो वापस नहीं आ सकती। तो नेक्स्ट पोजिशन के लिए कितने अवेलेबल हो जाएंगे, 1 2 3 से लेके अप टू 8, तो 8 चॉइसेस रहेगी। फिर कोई एक नंबर यहाँ से यूज हो गया होगा, मान लो 2 यूज हो गया या 8 यूज हो गया, कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 से लेके आपकी बार कितनी रह जाएंगी, अप टू 7, 7 चॉइसेस अवेलेबल है, तो 9 8 इंटू 7 ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। 4 डिजिट के कितने नंबर है जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 ये अलाउड है, लेकिन 1 1 2 1 1 3 4 ये नहीं, क्योंकि इसमें 1 रिपीट कर गया ना। तो अब हमें बताने हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो 4 डैश लगा लो पहले। अच्छा, जब नंबर बनाने हैं तो नंबर्स, अब की बार इसने कुछ मेंशन नहीं किया कोई कौन कौन से डिजिट्स लेनी है, तो तुम 0 से लेकर 9 तक सारी ही लो, ठीक है। तो हमारे पास डिजिट्स कौन सी होंगी, 0 से लेकर 9 तक सारी। तो पहले पोजीशन पे क्या क्या अवेलेबल है, 0 1 2 3 से लेके 9 तक, तो कितनी चॉइसेस होगी, 10, ठीक है। लेकिन यहां पर एक गलती है, वो क्या है, हमने ये बोला कि कितनी, हमें ये देखना होता है ना कि कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, तो हमने तो लिख दिया 0 से लेके सारी लिख दिया, हमने तो सोचा ही नहीं ज्यादा। पर ये समझो, अगर फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ गया, तो मान लो एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है 0 3 4 7, तो क्या ये एक 4 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट पे 0 अलाउड नहीं है। तो यहां पर जब चॉइसेस लिख रहे हो तो बी वेरी केयरफुल कि 0 अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो वहां पे 0 नहीं आ सकता। तो अभी कितनी चॉइस अवेलेबल है, 10, 10 नहीं है सॉरी, अब कितनी हो जाएंगी, 1 से लेकर 9 तक अवेलेबल है, तो ये गलत था, ठीक है। यहाँ पर कितनी अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है। फिर सेकंड पोजीशन पे कितनी अवेलेबल है, अब 0 यूज कर सकते हो तुम, अब 0 1 2 3 कुछ भी यूज कर लो। अच्छा, जब 9 लिखा होगा तो इनमें से कोई डिजिट कट गई होगी, ठीक है, मान लो 8 कट गया, ठीक है। तो अब कौन कौन सी अवेलेबल होगी, 0 से लेके 1 2 3 4 से लेके 7 और एक 9 होगा, ठीक है। या सारे ही लिख लो, या तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं होगी ना। 0 0 तो नहीं अलाउड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी अवेलेबल है,
कोई भी एक डिजिट कट कर दो, अगेन मैं जानबूझ के रैंडमली कट करता हूँ ताकि क्लैरिफाइड रहे, नहीं तो ना ऐसा लगता है कि 9 कट किया तो यहाँ इसलिए 9 लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक डिजिट यूज होगी। लेकिन अब 0 अलाउड है, 0 1 2 3 4 6 यूज हो गया, 7 8 9 काउंट करो कितनी है आपकी बारी। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है अभी, 5 नहीं लिखा ना मैंने। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं यूज कर सकते, 7 8 9। अब ठीक है, 0 से 5 तक 6 हो गई, 3 9, यानी सेकंड पोजीशन पे भी 9 चॉइसेस अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि एक डिजिट तो यूज हो गई, तो 9 से 8 हो गया होगा अवेलेबल, लेकिन अब 0 भी अलाउड है, तो फिर वापस 9 होगी। ठीक है चॉइसेस। अब फिर से कोई एक यूज होगी, मान लो कट कर दिया, 9 कट कर दिया, तो 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू 8 अवेलेबल है। तो आपकी बार, अच्छा 8 नहीं है, सॉरी यार, ये ध्यान रखना पड़ता है। 0 1 2 3 4 5 7 8, तो 6 + 2 8 होगी। अब कम, अब वो डिक्रीज वाला पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब की बार 8 है, और फिर कोई एक डिजिट यूज होगी, मान लो ये यूज होगी, तो अब अवेलेबल कौन सी होगी? 0 1 2 3 4 7 8, 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, 9 9 8 7, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 4 डिजिट के वो नंबर्स मिल जाएंगे जो जिनके डिजिट्स रिपीट नहीं करती। ठीक है, बस इसमें बहुत यही ध्यान रखना कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे इस चॉइस में 0 अलाउड नहीं है फर्स्ट पोजीशन पे, नहीं तो वो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, तो 1 2 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डैश लगा दो। इवन नंबर बनाना है तो सबसे पहले इसी पे आ जाओ। इवन नंबर के लिए क्या करोगे, यहाँ पर क्या क्या अलाउड होता है? 0 2 4 6 8, पर तुम्हारे पास 0 है ही नहीं, तो तुम्हारे पास जो अवेलेबल है उसमें से इवन नंबर सेलेक्ट करो। 0 2 4 6, सॉरी 0 नहीं है, 2 4 6, सिर्फ ये 3 चॉइसेस अवेलेबल है। इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ आ गई होगी, मान लो 6 आ गई, तो अब नॉर्मल तरीके से करो क्वेश्चन। फर्स्ट पोजीशन के लिए कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल है? 1 अलाउड है, 2 अलाउड है, 3 है, 4 है, 5 तो लिखा ही नहीं है तो इसलिए लिखना मत, 6 यूज हो चुका है, और 7। तो कितनी चॉइस अवेलेबल रहेगी? सिर्फ 1 2 3 4 5, 5 ही है चॉइसेस। फिर इनमें से कोई एक आ गई होगी, मान लो 7 आ गई, यूज हो गई यहाँ पे, तो 1 2 3 4 अवेलेबल बचेंगे, तो 4 चॉइसेस अवेलेबल है। आंसर तो इसका भी 60 होगा। काफी सारे क्वेश्चन के आंसर 60 निकल रहे हैं ना, पर ऐसे याद मत कर लेना कि कुछ नहीं आया तो आंसर 60 होगा। ठीक है, लॉजिक सोच लेना, इवन नंबर के लिए क्या किया हमने। ठीक है, पहले हमेशा उस नंबर को भरा करो या वो चॉइस भरा करो जो नंबर को इवन बना रही है, ऑड बना रही है। अभी तक वैसे इवन के लिए ही आए हैं क्वेश्चन, पर अब बना ऑड के लिए भी सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5। डिजिट इज नॉट रिपीटेड, रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है। तो पहले तो यही बताने कि कितने नंबर हैं, तो ठीक है 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। 0 तो है नहीं तो ध्यान नहीं रखना, प्रॉब्लम तब आती है बस जब 0 हो, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 5, फिर कोई एक यूज हो जाएगा तो 4, फिर कोई एक यूज हो जाएगा 3, फिर एक यूज हो जाएगा 2, ऐसे रहेंगी चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 बचा होगा, कोई एक यूज हो गया, 1 2 3 बचा होगा, कोई एक यूज हो गया, 2 3 बचा होगा, तो 2 चॉइस अवेलेबल। ठीक है, तो 240 हो गया, नहीं 20 60 120 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन। तो कई बार ना बच्चे इसका आंसर ना डायरेक्टली बोल देते हैं कि अगर 120 टोटल नंबर हैं तो 60 इवन होने चाहिए, 60 ऑड होने चाहिए। अब ये चीज़ ना कुछ केस में तो सही रहता है, कुछ केस में गलत हो जाता है ये। अब वो देख लेते हैं यहाँ पर, पहले तो कॉमन सेंस से देख लो। यहाँ पर देखो इवन नंबर 2 और 4 अवेलेबल है, ऑड नंबर 1 3 5 है। जब ऑड डिजिट्स ही ज्यादा है तो ऑड नंबर ज्यादा बनेंगे, तो मैं ये नहीं मान सकता कि 60 इवन 60 ऑड होंगे। ठीक है, वो सिर्फ तब पॉसिबल है अगर यहाँ पे इवन डिजिट्स भी 3 होती, ऑड डिजिट्स भी 3 होती ना, तो मैं बोल सकता था। सिमेट्री नहीं है ना यहाँ पे, तो अब क्या करें फिर? तो फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, गेस मत मारो ऐसे।
तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए पहले यहीं से शुरू करो। अवेलेबल क्या क्या है हमारे पास इवन के लिए, 2 और 4 अवेलेबल है। 2 चॉइसेस अवेलेबल है, कोई भी 2 में से एक यूज हो जाएगा। मान लो 4 यूज हो गया, तो अब इस पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो यूज हो गया और 5 आ सकता है। 4 चॉइसेस अवेलेबल है। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, एक कम, तो 1 2 3 मान लो, तो 3 चॉइसेस अवेलेबल है। फिर 2 पोजीशन रह, 2 रहेगी चॉइसेस, तो 1 2 2। तो ये आंसर है 4 3 12 24 48। तो देख रहे हो ये इवन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कब फॉलो होता है, जब डिजिट्स बराबर थी, ऑड और इवन डिजिट्स बराबर होती। लेकिन क्योंकि इवन डिजिट्स 2 हैं, ऑड 3 हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑड वाले ही ज़्यादा होंगे, इवन नंबर वाले कम ही होंगे। ठीक है, चलो डन है ये। नेक्स्ट देखो, कह रहा है फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन। ठीक है, अब अरेंजमेंट की बात नहीं है, चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग अ पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब एक बंदा एक पोजीशन पे ही होगा। तो इस चीज़ को वैसे तो, क्योंकि ये यहाँ पे चूज की बात कर रहा है, चूज मतलब सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट के लिए वैसे हम कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को परमुटेशन से भी किया जा सकता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो 2 चेयर अवेलेबल है। ठीक है, एक चेयरमैन की चेयर है, एक वाइस चेयरमैन की चेयर है। ठीक है, और यहाँ पर 8 लोग हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, ये लो 8 लोग बना दिए। ठीक है, इनमें से बेसिकली अगर किसी को कोई पोजीशन अलॉट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये उस चेयर पे बैठेगा। तो एक तरह से ऐसे समझो कि 2 चेयर हैं, उन पे लोग बिठाने हैं और इन 8 में से ही बिठाने हैं। तो कैसे हो सकता है, और एक पर्सन एक ही चेयर पे बैठेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहली चेयर के लिए कितने लोग हैं अवेलेबल, 8 लोग हैं, 8 में से कोई भी बैठ सकता है। लेकिन जो पर्सन इस पे बैठ गया वो वाइस चेयरमैन की चेयर पे नहीं बैठेगा। तो मान लो कि कोई भी एक पर्सन बैठ गया होगा, मान लो ये पर्सन बैठ गया, तो अब कितने चॉइसेस रह गई, 7 चॉइसेस रह गई। तो सिर्फ उन 7 में से कोई एक बैठेगा यहाँ पे, यानी ओवरऑल इनको मल्टीप्लाई कर दो बस, 8 7 कितना हो गया, 56। ठीक है, तो 56 वेज से हम चूज कर सकते हैं। ऑल्दो इस चीज को हम बाद में जब सिंपल कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन से और भी इजी हो जाएगा, तो वहीं से उसी तरीके से ही क्या करेंगे तब। पर फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन है तो इसलिए कर लिया इसको हिसाब से। चलो डन। अब हमने ना स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखाई थी कि 5 फैक्टोरियल जो होता है वो 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। तो इन जनरल उसे कैटेगराइज कर लेते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे करते रहो, कम करते 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 क्या होगा, एट द एंड 4 3 2 1 पे पहुंच जाओगे। 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो, n से डिक्रीज करना शुरू करो, 1 तक चले जाओ, सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज n फैक्टोरियल। ठीक है, अब कुछ बेसिक्स जैसे कि 0 फैक्टोरियल, ठीक है, वो 1 ही होता है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, 1 से 1 तक ही लिखना है। 0 फैक्टोरियल में थोड़ा सा रहता है कि क्यों 1 हुआ, तो फिलहाल एक्सेप्टेड। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। 4 से लेके 1 तक सारे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 3 2 1, तो 4 3 12 24 हो गया। और 5 फैक्टोरियल, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ तक इतने तो याद कर ही लेना, बेसिक है। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो, इतने याद होने चाहिए। उसके अलावा n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये काफ़ी काम आएगा तुम्हारे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इतने पार्ट को मैं 4 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ ना, तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया ना। तो यही तो लिखा है कि जो भी नंबर का फैक्टोरियल है उसको वो नंबर इंटू एक लेस का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 6 को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो।
और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही कम लिखना है हमेशा, तुम चाहो तो जितने मर्जी का फैक्टोरियल इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, तो उसे क्या लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू जैसे ही 3 आया तो 3 का फैक्टोरियल लिख देना। ठीक है, हुआ ये कि मैंने पहले 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा होगा, फिर 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा होगा। तो डायरेक्ट कैसे करना है, तुम्हें जो फैक्टोरियल चाहिए सीधा वहां तक ले जाओ और उसका फैक्टोरियल लिख देना। 6 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चाहिए तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल लिख देना। ठीक है, अच्छा फिर कुछ बेसिक सवाल, क्या इस तरह से अलाउड है बेसिक एडिशन फैक्टोरियल्स में? तो नहीं, ये अलाउड नहीं है। करके देख लो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, ऊपर देखा अभी हमने 6, 4 फैक्टोरियल 24, ये ऐड करके कितना आएगा 30, 7 फैक्टोरियल, यार मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल ही 120 है, ठीक है 7 फैक्टोरियल करोगे ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 42 इंटू 120, समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखना फैक्टोरियल्स में एडिशन एडिशन नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तुमसे कैलकुलेट करवा रहा है, कह रहा है ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एक तरीका क्या होता है, कई बच्चे कई बार क्या करते हैं बहुत सिंपल करने के लिए ऐसे कर देते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 पूरा लिखेंगे। ठीक है, 6 फैक्टोरियल को भी लिख देंगे, फिर कटिंग वटिंग करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। मत करो, जो सिखाया उसका इस्तेमाल करो। अब क्या होगा, उससे लिखने में टाइम कम लगेगा और चीज़ें सिंपल लगेंगी। तुम्हें चाहिए 8 फैक्टोरियल, नीचे है 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्यों ना 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल के टर्म में लिख ले। तो मैंने कैसे बताया था, 8 फैक्टोरियल को अगर 6 फैक्टोरियल के टर्म में निकला है तो क्या लिखो 8 इंटू 7 इंटू जैसे ही 6 आया उसके आगे फैक्टोरियल लगा दो, और अपॉन में क्या चल रहा है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब क्या है कि ये चीज तो बेसिक है ना कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल तो काट ही सकते हैं ना, ऊपर नीचे जो भी नंबर होगा ये सेम ही होगा ना। तो ये बचा क्या, सिंपली 8 इंटू 7 इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 56/2 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना ज़्यादा बेटर रहता है। और ये वाला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, कह रहा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब ये काफ़ी सही सवाल है पेपर वेपर के लिए, एमसीक्यू वगैरह के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उसका एमसीक्यू के लिए एक शॉर्टकट देख लेंगे, फिलहाल बेसिक देख लेते हैं। देखो आइडिया ये है करने का कि जो जो भी फैक्टोरियल सबसे छोटा है उसके टर्म्स में ब्रेक कर लो। जैसे 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल के टर्म में लिख लूंगा, 8 को भी मैं 6 फैक्टोरियल के टर्म में लिख लूंगा। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल को तो रहने दो, 7 फैक्टोरियल को लिख लिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और x अपॉन 8 को क्या लिख लेंगे 8 इंटू 7 इंटू जैसे ही 6 आया फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, ठीक है, अब क्या करो यहाँ से 6 फैक्टोरियल नीचे से कॉमन लो। ठीक है, नीचे से यहाँ से कॉमन लिया इन दोनों से। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है तो कैंसिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल सेम फैक्टोरियल डिवाइड तो कर ही सकते हो ना एक दूसरे के साथ, कैंसिल तो कर ही सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, 7 7 कटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 स्क्वायर विच इज 64। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना वही देख रहे हो, वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। वैल्यू वैल्यू डाल के करने लगे तो फिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसका देखो शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि पहले तो पैटर्न रिपीट होना चाहिए, ध्यान रखना हर शॉर्टकट की ना एक रिस्ट्रिक्शन यही रहती है कि वो उसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है। तो जब भी ये पैटर्न दिखे तुम्हें 6 7 8 9 10 11 और ऐसे करके x पूछा गया हो, सिर्फ तभी एप्लीकेबल है। और आंसर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है आंसर। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें दिया क्वेश्चन 1/a फैक्टोरियल प्लस 1/b फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/c फैक्टोरियल, और ये नंबर ए बी सी क्या होंगे, एक के बाद एक होंगे। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके कुछ होगा। तो इस केस में जो आंसर क्या हो जाएगा, x क्या होगा c स्क्वायर होगा, जो भी नंबर यहां लिखा है इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, स्क्वायर वो आंसर है। तो एक क्वेश्चन बना के दे देता हूं, उसका ओरली आंसर ट्राई करो एक बार। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। शॉर्टकट से डायरेक्ट आंसर, आंसर विल बी
इसका स्क्वायर 11 स्क्वायर 121। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, अपना ट्राई करके देख लेना प्रैक्टिस में कि तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। खुद सॉल्व करने की कोशिश करना इसको, सेम वही 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल के टर्म्स में ब्रेक करना, 11 को भी 9 फैक्टोरियल के टर्म्स में ब्रेक करना, कॉमन कॉमन लेके बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो 121 इसका आंसर हो गया, डायरेक्ट शॉर्टकट डन, ठीक है। तो आई होप क्लियर रहा होगा ये सब, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, सिंपल डैश मेथड, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।